बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन में कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे ही सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहाँ से आए और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं ना। देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और आपके इन सवालों के जवाब भी उससे में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज़ अस्तित्व में आई थी। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों का आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पंच प्रेमियाँ परिकल्पना को किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और उसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों के आने से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आए। वैज्ञानिकों के माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ते कण, धूल मिट्टी अथवा उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुआ है और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, न कि पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि धरती पर इंसान कहाँ से आए। आज से 20 साल पहले दो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ें उन उल्कापिंडों में पाई गई। उस समय उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रिया को चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव के रूप में आया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत अभी हमारे पास नहीं है, पर ज़्यादातर बड़े बड़े खगोलशास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इंसान को यह जानकारी हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर सालों से शोध चल ही रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुत ही चर्चित किताब में उन्होंने लिखा कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया था और उन्होंने इसे एक रहने लायक सुनिश्चित जगह मानी। और उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट क्रेम फ्रॉम अर्थ, इसमें सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है और अब इसमें कौन सा तर्क ज़्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था। सभी बड़े वैज्ञानिकों का समूह और विश्व के बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है कि आज से 2 लाख साल पहले पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव यही माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया का सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्रकृति के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के पहले जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से जुड़ा हुआ है। लाखों साल पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर चलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का तापमान 1000 से लेकर 1600 डिग्री था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया और बाकी का 20% भाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह से मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए कि वहाँ रह पाना
बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतुओं ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछली के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे और फिर करीब 6 करोड़ साल पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया था। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती चली गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहता है। मनुष्य के मन को दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजें मानी जाती है। मनुष्य की उत्पत्ति उसका प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव का वैज्ञानिक होमो सेपियंस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड, जो कि प्रोटॉन से भी छोटा था, उसके अंदर आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके का विस्तार आज तक भी हो रहा है। उसी के टुकड़ों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ और इसी को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। वैसे शक्तिशाली धमाका हुआ जिसके टुकड़ों से सूर्य और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर अनंत काल तक जीवन का नामो निशान नहीं था। असल में पृथ्वी एक कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ एक गोला था और बाद में यह ठंडी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के बारे में स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो बिग बैंग में जो शुरुआती टक्कर हुई उसे मेटियोर्स और एंटीमेटर और बाद में इनके आपस में टकराने से हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ 12 अन्य एलिमेंट की उत्पत्ति हुई। और जब हाइड्रोजन का शोध किया गया तो पता चला कि हीलियम भी हाइड्रोजन के अणुओं से ही बना हुआ है। बेहद चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ कि तारामंडल में मौजूद इन्हीं गैसों के मिश्रण से बने हुए है हाइड्रोजन और हीलियम की यह प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में हुई और इसी से जगमगाती यूनिवर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का अंदाजा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत या जानकारी अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना को लेकर बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। बिग बैंग धमाका होने के 15 से 20 साल बाद स्पेस में हाइड्रोजन के बादलों ने एक साथ मिलकर सूर्य का निर्माण किया। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन के बादलों का इकट्ठा होना और गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण सूर्य की सतह का निर्माण हुआ। सूर्य की सतह का निर्माण कई तरह के गैसों से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे तारों की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के निर्माण में मुख्य भाग हाइड्रोजन और हीलियम का है। इसके अलावा अन्य गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, निकेल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, क्रोमियम, सल्फर इत्यादि तत्वों से बना हुआ है। अब हम जानते हैं धर्म के अनुसार पहला मनुष्य। अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताओं से यह जानने को मिलता है कि ईश्वर ने धरती के पहले मनुष्य को बनाए है। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री बनाई और उसके बाद उन्होंने ही इस संसार को जन्मा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला इंसान भगवान ने ही बनाए हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और किताबों और ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म के आधार पर ब्रह्मा जी के सामने उन्हीं के समान एक छाया परिवर्तित हुई, जिसको देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि मनुष्यता क्या है, और वही छाया दुनिया के पहले इंसान के रूप में धरती पर आया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मनु रखा और इसीलिए बाद में उसी के नाम के आधार पर इस जाति का नाम ही मानव पड़ गया। ब्रह्मा जी ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में निकल कर आया। यही दोनों पृथ्वी के पहले मानव थे और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया रचाई गई। मनु पुरुष थे और शतरूपा स्त्री। दोनों ने फिर अपनी संतानों से पृथ्वी को चलाया और मानव जाति का चलन चालू हुआ। ईसाई धर्म के अनुसार और उनकी धार्मिक किताब बाइबल के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में मनु ने परछाई से जन्म लिया, उसी प्रकार यहाँ एडम का जन्म हुआ और वह पृथ्वी का पहला मनुष्य बना। दोनों की धार्मिक कथाएं एक से ही लगती है, बस नाम अलग अलग है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।